अशुद्ध वाक्यों का संशोधन। हिंदी एक सरल भाषा है, लेकिन उसे सीखने के लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। हिंदी बोलने और लिखने के लिए शब्दों तथा वाक्यों का शुद्ध होना आवश्यक है, ताकि ठीक ठीक अर्थ ग्रहण हो सके। वाक्य लिखते समय विद्यार्थियों से कई बार त्रुटियां हो जाती हैं, अतः वाक्य संबंधी अशुद्धियों का ज्ञान होना आवश्यक है। वाक्य संबंधी अशुद्धियों के अनेक कारण होते हैं। कुछ प्रमुख अशुद्धियां एवं उनका संशोधन नीचे प्रस्तुत किया गया है। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। प्रेमचंद जाने माने कवि थे। प्रेमचंद जाने माने लेखक थे। राघव की औरत का नाम सिया है। राघव की पत्नी का नाम सिया है। निरपराधी को नहीं सताना चाहिए। निरपराध को नहीं सताना चाहिए। आजकल 2 रुपया का क्या मूल्य है? आजकल 2 रुपये का क्या मूल्य है? प्रत्येक ने साड़ियां पहन रखी हैं। प्रत्येक ने साड़ी पहन रखी है। लिंग संबंधी अशुद्धियां। घायल व्यक्ति का सांस चल रहा था। घायल व्यक्ति की सांस चल रही थी। अवनीश 5वीं मंजिल पर रहता है। अवनीश 5वीं मंजिल पर रहता है। हमारा शरीर भीग गई। हमारा शरीर भीग गया। पुस्तकालय ज्ञान का भंडार होती है। पुस्तकालय ज्ञान का भंडार होता है। मम्मी जी ने मुझ पर प्रश्नों का झड़ी लगा दिया। मम्मी जी ने मुझ पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। वचन संबंधी अशुद्धियां। यह भोजन 5 आदमी के लिए है। यह भोजन 5 आदमियों के लिए है। मैं ईश्वर का दर्शन करने गया था। मैं ईश्वर के दर्शन करने गया था। प्रत्येक व्यक्तियों के लिए व्यायाम अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यायाम अनिवार्य है। चारों बेटों का नाम बताओ। चारों बेटों के नाम बताओ। पार्क में अनेकों लोग बैठे थे। पार्क में अनेक लोग बैठे थे। कारक संबंधी अशुद्धियां। इस प्रश्न का उत्तर शिवम को पूछो। इस प्रश्न का उत्तर शिवम से पूछो। सड़क में मत खेलो। सड़क पर मत खेलो। 5 बजने को 10 मिनट हैं। 5 बजने में 10 मिनट हैं। इसका उत्तर मैंने अमिता को पूछा। इसका उत्तर मैंने अमिता से पूछा। शरीर के अंदर शक्ति होनी चाहिए। शरीर में शक्ति होनी चाहिए। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अपने से यह काम नहीं होगा। मुझसे यह काम नहीं होगा। बाहर कुछ खड़ा है। बाहर कोई खड़ा है। मैंने मेरा कमरा धो लिया। मैंने अपना कमरा धो लिया। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। जो कुछ मेरी है वह सब तेरी है। जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। विशेषण संबंधी अशुद्धियां। अंगूर बहुत खट्टी है। अंगूर बहुत खट्टे हैं। किसी और लड़के को बुलाओ। किसी दूसरे लड़के को बुलाओ। वह लोग आ गए। वे लोग आ गए। वह गुणवान स्त्री है। वह गुणवती स्त्री है। एक चौड़े मैदान में मेला लगा था। एक विशाल मैदान में मेला लगा था। क्रिया संबंधी अशुद्धियां। उसका अंग अंग दुख रहा है। उसके अंग अंग दुख रहे हैं। उसने कपड़े डाल लिए हैं। उसने कपड़े पहन लिए हैं। कृपया खाना खा लो। कृपया खाना खा लीजिए। वह दंड देने योग्य है। वह दंड पाने योग्य है। उसने हाथ जोड़ा। उसने हाथ जोड़े। अव्यय संबंधी अशुद्धियां। वे प्रतिदिन परस्पर आपस में झगड़ती हैं। वे प्रतिदिन आपस में झगड़ती हैं। राधिका खाती खाती गाने लगी। राधिका खाते खाते गाने लगी। पिताजी ने मेरी बातें ध्यानपूर्वक से सुनी। पिताजी ने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। गोपाल धीरे धीरे से चल रहा था। गोपाल धीरे धीरे चल रहा था। वह जहां भी रहा उस जगह उसने खूब नाम कमाया। वह जहां भी रहा वहां उसने खूब नाम कमाया। किसी और दूसरे को यह काम सौंप दीजिए। किसी दूसरे को यह काम सौंप दीजिए। दीवार पर नहीं लिखो। दीवार पर मत लिखो। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला। कोमलांगिनी लक्ष्मीबाई को युद्ध लड़ना पड़ा। कोमलांगी लक्ष्मीबाई को युद्ध लड़ना पड़ा। आशा है आप स्वस्थ होंगे। आशा है आप
स्वस्थ होंगे। आनंद के पास विपुल पैतृक संपत्ति है। आनंद के पास विपुल पैतृक संपत्ति है। रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है। रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है। विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां। वाह वाह, तुमने खूब छक्का लगाया। वाह वाह, तुमने खूब छक्का लगाया। वेद व्यास कौन थे? उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? वेद व्यास कौन थे? उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? हाय, यह क्या हो गया? हाय, ये क्या हो गया? राधा ने कहा, मैं गरीब हूँ। राधा ने कहा, मैं गरीब हूँ। क्या तुम गए थे? क्या तुम गए थे? मुहावरे संबंधी अशुद्धियां। मेरी सफलता देखकर उसके सीने पर सांप रेंगता है। मेरी सफलता देखकर उसके सीने पर सांप लौटता है। आजकल नौकरी पाने के लिए तलवा चूमना पड़ता है। आजकल नौकरी पाने के लिए तलवे चाटने पड़ते हैं। अपनी सुंदरता के अभिमान में उसके अंग फूले नहीं समाते। अपनी सुंदरता के अभिमान के उसके पैर जमीन पर नहीं लगते। आजादी के आंदोलन में हजारों लोगों ने प्राण कुर्बान कर दिए। आजादी के आंदोलन में हजारों लोगों ने प्राण न्यौछावर कर दिए। जीती मक्खी खाई नहीं जाती। जीती मक्खी निगली नहीं जाती। अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धियां। केरल में 100% व्यक्ति शिक्षित हैं। केरल में 100% व्यक्ति साक्षर हैं। वास्को डी गामा ने भारत का अनुसंधान किया। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। जलसे में कोई 500 व्यक्ति शामिल हुए। जलसे में लगभग 500 व्यक्ति शामिल हुए। प्रधानमंत्री की विशेष प्रतिरक्षा की जाती है। प्रधानमंत्री की विशेष सुरक्षा की जाती है। मैसूर पैलेस भारत के विहंगम भवनों में से एक है। मैसूर पैलेस भारत के भव्य भवनों में से एक है। विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां। लक्ष्मीबाई वीर नारी थी। लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। वह रोती रोती सो गई। वह रोते रोते सो गई। उसने कहा कि मैं घर जा रहा था। उसने कहा कि वह घर जा रहा था। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। एक पानी का गिलास लाओ। एक गिलास पानी लाओ। पिछले रविवार को कौन सा तिथि था? पिछले रविवार को कौन सी तिथि थी? मेरी बात को भली प्रकार सुनो। मेरी बात को भली भांति सुनो। कक्षा में शांति थी। केवल प्रभात और पवन मात्र ही लड़ते हुए मिले। कक्षा में शांति थी। केवल प्रभात और पवन लड़ते हुए मिले। उसके समय का अधिकांश भाग गपशप में व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। उसका अधिकांश समय गपशप में नष्ट हो जाता है। वही सच्चा देशभक्त है जो तन से, मन से एवं धन से देश की सेवा करता है। सच्चा देशभक्त वही है जो तन, मन, धन से देश की सेवा करता है। आइए दोहराएं। किसी भी वाक्य के ठीक ठीक अर्थ ग्रहण के लिए उस वाक्य का शुद्ध होना आवश्यक है। वाक्य में कई प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं। संज्ञा संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी, सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी, क्रिया संबंधी, अव्यय संबंधी, वर्तनी संबंधी, विराम चिन्ह संबंधी, मुहावरे संबंधी, अनुपयुक्त शब्द संबंधी।